तो पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल से थ्री ऑफ बर्निंग फ्लेम हो गई थी और जो हॉल ऑफ सोल वाले रहते हैं वो लगभग थ्री ऑफ बर्निंग फ्लेम को हराने वाले होते हैं और ज़ियान यहाँ पर मौका ढूंढ रहा था कि वो यहाँ पर किस तरीके से जाकर ले सकेगा उस फ्लेम को। इसलिए उसने अपनी सील को अनलीश कर दिया था जो कि जिया ने उसको दी थी, जो कि अब थ्री ऑफ बर्निंग फ्लेम की पावर को खींचना शुरू करेगी। लेकिन थ्री ऑफ बर्निंग फ्लेम को लेना इतना ईजी तो नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में फाइनली पता चली जाएगा कि ज़ियाओयन थ्री ऑफ बर्निंग फ्लेम ले भी पाता है कि नहीं ले पाता है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली यहाँ पर लेने के लिए, और बाहर की दुनिया के लिए तो वो मर ही चुका था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो थ्री ऑफ बर्निंग फ्लेम है वो बहुत ज्यादा इमेंस पावर के साथ में ज़ियाओन से फाइट करना शुरू कर देती है। उसके ऊपर जो भी सील्स के इफेक्ट हो रहे थे उसको काउंटरएक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे वो फाइट करने में लगी थी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके। एक वो अलग ही दुनिया बना लेती है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है इस वर्ल्ड में, और उससे फाइट करने के लिए वो एक अलग ही दुनिया में घुस जाती है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में पर्पल और ब्लैक फ्लेम्स की थ्री ऑफ बर्निंग फ्लेम है वो अपना ट्रू फॉर्म दिखाती है ज़ियाओयन को, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव और फेरी ड्रैगन था। वो एम कर रही थी ज़ियाओयन को डोमिनेट करने के लिए और उसकी सोल को भी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ियाओयन यहाँ पर पक्के इरादे के साथ आया था कि यहाँ पर उसकी किसी भी थ्रेट से नहीं डरने वाला है। इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपनी जो सालों की मेहनत है उसको पूरा करने के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट था। उसको घेर कर रखी हुई थी उसकी जेड ग्रीन ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम, जो कि बहुत ज्यादा काम रहती है, जिसकी वजह से ज़ियाओन भी काम रहता है और वो आराम से उस बैटल के ऊपर ध्यान दे पा रहा था। अब जो स्ट्रगल रहता है वो एक एंड्योरेंस के टेस्ट में बदल जाता है, जहाँ पर कि दोनों के दोनों साइड्स हैं वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लगानी थी इसलिए कि वो एक दूसरे को हरा सकें। अब जो ज़ियाओन और जो फ्लेम है वो लॉक्ड हो चुके थे एक इंटेंस बैटल में, और जो बाहर के इवेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जितने भी लोग होते हैं जैसे कि साओइंग और टेंशन, वो काफी ज्यादा हेल्प करने के लिए एंशियस थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनको पता थी कि अगर सोल बैटल में उन्होंने डिस्टर्बेंस करी तो इसकी वजह से ज़ियाओन को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो एनिमी से जैसे कि ओल्ड मुगो और जो उसके अलाइस आए थे हॉल ऑफ सोल से, उनको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रही थी। ओल्ड मुगो अटेम्प्ट करता है इससे कि वो ज़ियाओन के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सके, लेकिन तभी उसी टाइम पर आ जाते हैं ज़ुआन कोंगजी, जो कि 3 ग्रेट हैट्स में से एक हेड है पिल टावर के। जॉन कोंगजी की एंट्री की वजह से पूरी टाइट्स बदल जाती हैं। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर वो अकेले ही ओल्ड मुगो और बाकी के जो दोजोन्स थे हॉल ऑफ सोल्स के, उनको आराम से रिपेल कर ले रहे थे। अभी वो कितने भी एफर्ट्स लगा लें, चाहे वो कितनी भी स्पेशल टेलिस्मेंस का इस्तेमाल कर ले इससे कि हॉल ऑफ सोल के बंदे यहाँ से भाग सकें, लेकिन फिर भी जॉन कोंगजी बहुत भयानक वाला अटैक करते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी पावर को देखकर हॉल ऑफ सोल को समझ में आता है कि उन्होंने पिल टावर को सही में अंडर एस्टिमेट कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ ज़ियाओयन था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहां पर क्यों कंटिन्यू रखता है इस फ्लेम की असॉल्ट्स को झेलने के लिए, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने कंपोजर को बनाए रखे हुए था। ये क्लैश सिर्फ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का ही क्लैश नहीं था, बल्कि विल पावर का भी था। ज़ियाओयन ने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और उसने इतनी ज्यादा चीजों को झेला है जो कि मेंटली भी बहुत ज्यादा टफ थी। इसकी वजह से वो फ्लेम की फेरोसिटी को झेल पा रहा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर होती है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली थी, और उसकी जो फिजिकल फॉर्म रहती है वो फिर से बड़ी होना शुरू हो जाती है रियल वर्ल्ड में, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर वो फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अभी टेंशन बढ़ती जाती हैं और जो ज़ियाओन कोंगजी और जो बाकी के लोग रहते हैं वो देख रहे थे उस 3000 बर्निंग फ्लेम को। यहाँ तक कि जो एक्सपीरियंस ज़ियाओन कोंगजी होता है उनको भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेम की एनर्जी है उस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। अभी जो बैटल है ज़ियाओन और 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच में वो जारी रहती है, और इसमें जीतेगा कौन वो किसी को भी नहीं पता थी। अभी इस 3000 बर्निंग फ्लेम की पूरी कहानी क्या है वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में जानने वाले हैं। ज़ियाओन यहाँ पर पूरी तरीके से लॉक था सोल बैटल में 3000 बर्निंग फ्लेम की इसेंस फ्लेम के साथ में, जो कि अभी भी इस उथल पुथल का सेंटर बनी हुई थी। भले यहाँ से हॉल ऑफ सोल चला गया था, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता जाता है और जो फ्लेम की फोर्स रहती है वो भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी ज़ियाओन की जेड ग्रीन हेवनली फ्लेम होती है उसको शील्ड करी हुई थी। इसकी वजह से इस तबाही के बीच में कम से कम उसको थोड़ी तो राहत दे ही रही थी। जो पपेट होता है ज़ियाओयन का वो भी इंटरवीन करना शुरू कर देता है, और वो ज़ियाओन कोंगजी को एक थ्रेट की तरह ट्रीट कर रहा था जब एल्डर्स ज़ियाओन को बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओन ने क्या कर रखी थी, किसी को भी अंदर मत आने देना। उसी दौरान जो ज़ियाओन कोंगजी हैं और बाकी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बस जैसे तैसे करके उस स्टार रीजन से बाहर निकल पाते हैं, और जितने भी लोग होते हैं ज़ियाओन को छोड़कर वो सेफली बाहर आ जाते हैं।
लेकिन फिर भी जो अभी उस स्टार रियल्म के अंदर फाइट चल रही थी ज़ियाओन और उस फिल्म के बीच में, उसकी वजह से पूरी होली पिल सिटी ओवरवेलम हो गई थी, क्योंकि अभी तक जो सील्स थी उनको दोबारा से नहीं लगाया गया था। फिर ज़ियाओन कोंग जी कमांड करते हैं कि जल्दी से जो सील है उसको फिर से स्ट्रेंथन करो और ये जो स्पेशल गेटवे है इसको बंद कर दो, नहीं तो यहाँ पर ये जो फ्लेम है पूरी पिल सिटी में फैल जाएगी। लेकिन फिर भी जितने भी पिल टावर्स के लीडर्स होते हैं उन सबको फिक्र थी ज़ियाओन की। ज़ियाओन ही है जो कि हम लोग के मास से आलो की गर्लफ्रेंड है, वो ज़ियाओन कोंग जी को क्रिटिसाइज करती है कि तुमने ज़ियाओन को फोर्सफुली क्यों नहीं निकाला उस स्टार रीजन से। उसको डर था कि अगर यहाँ पर ज़ियाओन मर गया तो यहाँ पर जो याओ चेन का बिलवेड डिसाइबल था वो खत्म हो जाएगा। ज़ियाओन कोंग जी डिफेंड करते हैं अपने डिसीजन को। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो सोल बैटल कर रहा था, अगर मैं उसको ऐसे ही निकालता तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। उनको यकीन है कि जो ज़ियाओन है उसका बहुत ज्यादा कॉशियस नेचर है और उसके पास काफी सारी हेवनली फ्लेम्स भी है जिसकी मदद से वो शायद वहां से सेफली बाहर आ पाएगा। अभी इस केओस के बीच में ज़ियाओन कोंग जी है वो 2 हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स को वहीं खत्म कर देते हैं जो कि वहां से नहीं भाग पाए थे। उनके जो एक्शन है वो दिखा रहे थे कि यहाँ पर सच में पिल टावर वर्सेस हॉलो सोल चल रही है, वो भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से। और ये जो हॉलो सोल है उसी की वजह से जो ज़ियाओन है वो अभी उस रीजन के अंदर रह गया है। अभी स्टार रीजन धीमे धीमे करके क्वाइट प्लेस बन जाती है और जो ज़ियाओन की ग्रीन फ्लेम होती है जो कि उसको शील्ड कर रही थी वो बस बेयरली विजिबल भर थी उस समुद्र में पर्पल ब्लैक फायर के। जो ज़ियाओन कोंग जी और टैन लाइजी थे वो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर ज़ियाओन ने जो रिस्क लिया है उसमें वो कामयाब हो जाए। वो प्लान करते हैं कि वो स्टार रीजन में फिर से जाएंगे जब कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी उसको रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन जो ज़ियाओन है उनको लग रहा था कि यहाँ पर ज़ियाओन सच में मर चुका है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद तक सर्वाइव नहीं कर सकती थी जो कि 2 जोन रहेंगी, तो यहाँ पर ज़ियाओन कैसे कर सकता है। वो सोचने में लगी हुई थी कि अगर याओ चेन यहाँ पर कभी वापस आ पाए तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में कि हम लोग पिल टावर होकर ज़ियाओन को नहीं बचा पाए। अभी ये बात पता चलती है लिटिल फेग डॉक्टर को और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्यू लिंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर कि जो ज़ियाओन है वो अभी भी स्टार रीजन के अंदर है जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम इरप्ट हो चुकी है। उसके सामने जो टेबल होती है वो उसके चित्र उड़ा देती है गुस्से में। उसको चिंता हो रही थी कि जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर नहीं बच सकता है अंदर। क्यू लिंग उसको एक्सप्लेन करता है कि जो ज़ियाओन है वो एक सोल बैटल में लगा हुआ है उस एजेंस फ्लेम के साथ में और उसका जो पपेट है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है जिससे कि यहाँ पर हम लोग उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। जो लिटिल फेग डॉक्टर रहती है वो अनकन्विंस रहती है, वो डिमांड करती है कि अगर ज़ियाओन को रेस्क्यू नहीं किया गया 3 दिन के अंदर तो वो खुद स्टार रीजन में चली जाएगी अकेले उस सील को तोड़कर। लेकिन जो जिया है वो लिटिल फेग डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये देखो मैंने ज़ियाओन के ऊपर एक ड्रैगन सील लगाई थी जो कि मेरे हाथ के ऊपर भी ग्लो कर रही है और ये अभी तक गोल्डन कलर में ही ग्लो कर रही है और ये अभी तक बुझी नहीं है। इसका मतलब है कि ज़ियाओन अभी भी अलाइव है और बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद जो लिटिल फेग डॉक्टर है उसको अभी भी लग रहा था कि ज़ियाओन को जल्दी से बाहर निकाल लेना चाहिए। उसी दौरान स्टार रीजन के अंदर जो ज़ियाओन है वो आराम से पालती मारकर बैठा हुआ था उस समुद्र में पर्पल ब्लैक फ्लेम के और वो ऐसा लग रहा था कि मान के लो उसके अंदर कोई लाइफ है ही नहीं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी ग्रीन कलर का फायर वेरिया। उसका जो गोल्डन स्काई डीमन पपेट होता है वो भी गार्ड बनकर खड़ा हुआ था उसके बीच में और बाकियों के बीच में। जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ियाओन की वजह से, इसलिए वो और भी ज्यादा वॉलेंट होती जा रही थी। वो उस बैरियर के ऊपर हमला करती है अपनी फायर पिलर्स की हेल्प से, लेकिन जो बैरियर है वो फिर भी नहीं टूटता है। जो ज़ियाओन है वो बिल्कुल काम रहता है, उसको समझ में आती है कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसकी स्ट्रेंथ धीमे धीमे करके जाती जा रही है और उसकी जो पावर है वो ज़ियाओन के अंदर आती जा रही है। ये जो प्रोसेस थी बहुत ज्यादा स्लो थी, लेकिन ज़ियाओन को पता थी कि अगर वो पेशेंस रखेगा तो उसके पास पक्का इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि वो इस फ्लेम को हरा सके। ज़ियाओन को ये समझ में आ रही थी कि ये जो फ्लेम की एनर्जी है जो कि वीक होती जा रही है वो उसको एब्जॉर्ब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास है ड्रैगन सील जो कि ज़िया ने उसके ऊपर लगाई हुई थी और वही ड्रैगन सील उस 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ज़ियाओन के अंदर डाल रही है। जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो और भी ज्यादा इरिटेट होती जाती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही थी और वो ज़ियाओन के डिफेंस को भी नहीं तोड़ पा रही थी। अभी इसके बावजूद जो ज़ियाओन है वो बिल्कुल पेशेंट रहता है, उसको पता थी कि अगर उसने कोई भी रैकलेस मूव किया यहाँ पर उसकी वजह से उसके हाथ से पूरी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी और वो फ्लेम की पावर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब टाइम जो है वो धीमे धीमे करके बीतता जाता है उसे स्पिरिचुअल स्पेस में। जो ज़ियाओन है बहुत ज्यादा फोकस था, भले ही यहाँ पर बैटल बहुत टाइम से चलने में लगी हुई थी। जो 3000 बर्निंग फ्लेम की फ्रस्ट्रेशन रहती है फिर वो पैनिक में बदल जाती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम होती जा रही थी और जो ज़ियाओन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती ही जा रही थी। जो बैटल रहती है फिर आखिर में जाकर बदल जाती है कि किसमें कितना ज्यादा पेशेंस है और कौन कितना ज्यादा सह सकता है। जो आखिर तक सहेगा वो जीत जाएगा। फाइनली बहुत
टाइम बाद जो जियाओ ने वो अपनी आंखों को खोलता है और अब वो बिल्कुल भी काम नहीं था, बल्कि उसके मन के अंदर आ गई थी एक स्माइल। अब वो पल आ चुका था जब उसको एक्शन लेना था। अभी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो एक फायर लोटस के ऊपर से उठता है और उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक वाला ऑरा निकल रहा था और वो पूरी तरह तैयार था टाइट्स को बदलने के लिए अपने फेवर में। तो अब जियाओ की बारी आ चुकी थी, वो 3,000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला कर सके। जियाओ के चेहरे के ऊपर एक स्माइल थी और उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकल रही थी उसके ड्रैगन सील में से, जो कि जितनी भी एसेंस होती है 3,000 बर्निंग फ्लेम की वो उसकी बॉडी के अंदर खींच रही थी। ये जो विक्ट्री थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी जियाओ के लिए, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जो जियाओ है उसने भले ही यहाँ पर फ्लेम को डिफीट कर दिया था और उसकी पावरफुल एसेंस को भी अपने ले लिया था, लेकिन फिर भी अभी जो एसेंस फ्लेम थी वो इतनी आसानी से जियाओ की बात नहीं मानने वाली थी। जो एसेंस फ्लेम है वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है और जो जियाओ ने उसको रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको पता थी ये चीज कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो आखिर में जाकर जीत ही जाएगा। जो आसपास की पर्पल ब्लैक फ्लेम्स होती है स्टार रीजन में, जो कि कभी एक थ्रेड हुआ करती थी, वो भी अब जियाओ के अंदर आ गई थी, जो कि दिखा रही थी कि उसकी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा हुई है, क्योंकि वो 3,000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर इतनी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। अब जिस दौरान जियाओ अंदर था स्टार रीजन के और वो रिफाइन कर रहा था 3,000 बर्निंग फ्लेम को, जो बाहर की दुनिया थी उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई पड़ी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर है उसको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी जियाओ की। वो फोर्स कर देती है तीनों ग्रेट पिल टावर हेड्स को कि वो स्टार रीजन को खोलें, इससे कि वो उसको रेस्क्यू कर सके। जो पहला अटेम्प्ट था स्टार रीजन को खोलने का, उसकी वजह से उसमें से बहुत सारी फायर निकली आती है और लगभग यहाँ पर तबाही आने वाली होती है। इसलिए बाद में जो जियान कोंग जी है वो खुद स्टार रीजन के अंदर जाते हैं, लेकिन फिर से उनको बाहर आना पड़ता है क्योंकि वो हीट ही नहीं झेल पा रहे थे वहाँ पर। उनका जो फेलियर होता है उसकी वजह से अब और ज़्यादा पक्का होता जा रहा था बाहर की दुनिया के लोगों को कि यहाँ पर जियान नहीं बचा होगा। अभी जितने भी डाउट्स बढ़ते जाए, लेकिन फिर भी जो लिटिल फेरी डॉक्टर उसको थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि जो जिया की ड्रैगन सील है वो अभी भी सिग्नल कर रही थी कि जियान अभी जिंदा है। टाइम जैसे जैसे पास होता जाता है, लिटिल फेरी डॉक्टर्स के जितने भी कंपेनियंस होते हैं वो और भी डेस्परेट होते जा रहे थे। उनके पास सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, स्टार रीजन में अभी भी हल्की हल्की फ्लक्चुएशंस हो रही थी, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर जियान अभी भी जिंदा है और वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, जिससे कि पूरा ग्रुप होता है उनमें फिर से एक उम्मीद की किरण जग जाती है। अभी इस रिफाइनमेंट प्रोसेस में जियान को जो पर्पल ब्राउन फायर सीडलिंग होती है उसको प्रोसेस करना था, जो कि उसकी पोर्स में से निकल रही थी, और इसकी वजह से जो उसकी स्किन रहती है और जो उसकी मसल्स रहती है वो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी और उनमें से एक एशियन ब्रॉन्ज कलर निकलने लगता है। अब जियान जैसे जैसे अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखता है, जो स्टार रीजन रहता है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लोग धड़क रहा हो जियान की हर एक ब्रेथ के साथ में। जो उसकी एनर्जी होती है वो धीमे धीमे करके पूरे एनवायरमेंट में मर्ज हो जाती है और जो पर्पल ब्लैक फ्लेम्स होती हैं वो भी फ्लक्चुएट हो रही थी। जो फ्लेम्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लिंक्ड हो चुकी थी 3,000 बर्निंग फ्लेम के साथ में, जो कि जियान ने एब्सॉर्ब करी थी और डिफाइन कर ली थी। अब एक मूवमेंट के बाद जो पर्पल ब्राउन फायर ड्रैगन होता है वो बन जाता है, क्योंकि दिखा रहा था कि उसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। जो ड्रैगन का अपीयरेंस होता है उसको देखकर समझ में आ रहा था कि अब फाइनल स्टेज आती जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब जो ब्राउन कलर का ड्रैगन जियान के अंदर से निकला था वो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि वो जितनी भी पर्पल ब्लैक फ्लेम्स होती है बची हुई उनको भी एब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था। और एक बार इस ड्रैगन ने अगर सारी फ्लेम्स को ले लिया तो वो शैंक हो जाएगा और जियान की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और ऐसा ही होता है। उसके बाद जो जियान अपनी आंखें खोलता है और उसके अंदर पावर कुछ अलग ही लेवल की हो चुकी थी। जो पर्पल ब्राउन फ्लेम्स होती हैं उसने उसको पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया था, और सिर्फ फिजिकली रिफाइन नहीं किया था बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। अभी जो उसकी आंखें रहती हैं वो बिल्कुल ग्लो होना शुरू हो जाती हैं और उनमें से एक बर्स्ट निकलता है एनर्जी का, जिसकी वजह से जो उसके आसपास फ्लेम्स होती है वो एकदम से क्लियर हो जाती हैं। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है जियान से हुनत्यांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिंह माइक आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं और तो थैंक्स एंड वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। जो जियान का ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जियान असल में इस फिल्म को लेने के बाद पावरफुल कितना हो जाएगा, अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, और ये 3,000 बर्निंग फ्लेम की असल में पूरी कहानी क्या है वो हम लोग जानेंगे इस आर्क के लास्ट पार्ट में, जो कि आएगा फ्राइडे को। वो वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यस ऑफ कोर्स गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।